गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै गुरवे नमः। तस्मै गुरुवे श्री नमः। गुरवे नमः। ओम शांति शांति। शांति शांति तो शांति। आज हम चालू कर रहे हैं एक योगी की आत्मकथा। ये बुक है ना, एम्बेडेड है उस पर। आप फिंगर फिरोगे ना तो 3D जैसा लगता है ये बुक। आत्मकथा, एक योगी की आत्मकथा। हाँ, मैम के पास है। यस। यस, सुप्रिया जी आपके पास है बुक। श्वेता जी नहीं, आपने मेरे ले को लिया। कल कल मिलेगा। अरे वाह, वेरी गुड हाँ। वेरी वेरी गुड। यस, ये बुक चाहिए। एम्बेडेड है, इधर भी एम्बेडेड है। आप फिंगर फिरोगे तो समझ में आएगा, मुझे आप भी पता चले। हाँ, इसके लिए मैंने देख के ही बुक किया है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या मैं बोल रहा था कि आज मेडिटेशन में वो आए थे। हमारे मेडिटेशन में आज आए थे, बहुत खुश थे ये बुक हम पढ़ रहे करके। ओके, ठीक है। तो पहला हम प्रार्थना करेंगे इस बुक को कि अच्छी तरह हम रीड करें, अंडरस्टैंड करें, और हमारे जीवन में जो रिक्वायर्ड थिंग्स है उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन में होना है। तो प्रार्थना करेंगे। तो हम बोल सकते हैं, नहीं तो चुप पे बैठ सकते हैं। हे परमहंस योगानंद जी, आपकी बुक हम पढ़ रहे हैं। हम अच्छे से रीड करें, उसको अंडरस्टैंड करें, और हमारे जीवन में जो रिक्वायर्ड थिंग्स है, हमें जो चाहिए वो हमारे जीवन में इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और हम हमारी जो यात्रा है और आगे बढ़े, हमारी स्पिरिट की यात्रा, वही हमारे इच्छा है। ये बुक को बोल देंगे। ये तो क्या होता है, नींद आता है। शुरुआत में धीरे धीरे जाएंगे। ओके। तो पहला मैं ये, यस, मैं पहला पेज पढ़ता हूँ। बाद में दूसरा जी है, दूसरा है पुष्पलता जी पढ़ेंगी, क्योंकि उन्होंने दूर होके भी बुक उनको पास आ गई है कल। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में मैं बोल देता हूँ। और मैं अपने आप जो होता है वो होने दीजिए। ओके। आप मन में कुछ ले मत लीजिए सबके। मुझे आप सभी का ग्रोथ करना है, ऐसा मुझे लगता है। आप सबका ग्रोथ होना चाहिए इस ग्रुप में। सबका आत्मा का, सोल का ग्रोथ होना चाहिए, ये मेरी अंतरात्मा की इच्छा है। मुझे कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है। मेरे लिए सब आप सब सेम हो, ये हमेशा याद रखिए। मुझे दूसरा भाव नहीं होता है। जब आप सामने होते हैं, सेशन में होते हो, तो दूसरा भाव नहीं होता है। प्रैक्टिकल में हो सकता है, नॉर्मल लाइफ में, लेकिन इस जब सेशन में है तो नहीं होता है। आप मेरे लिए सभी सेम हो। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं है, सभी मेरे लिए सेम हो। कोई जेंडर भी नहीं है, मेल फीमेल भी नहीं है, एज भी इशू नहीं है। कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है। आप जो है वो है बस। ठीक है। तो हम चालू करेंगे। श्री श्री परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को धार्मिक बंगाली माता पिता के यहाँ हुआ था, जिन्हें प्रेमावतार के नाम से भी जाना जाता है। वे 8 संतानों के बीच दूसरे बेटे के रूप में थे। उनके माता पिता और उनके गुरु ज्ञानावतार श्री युक्तेश्वर गिरी बनारस के प्रख्यात श्री श्री लाहिड़ी महाशय के प्रत्यक्ष शिष्य थे, जो एक दिव्य प्रबुद्ध आत्मा थे, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार के माध्यम से देवत्व प्राप्त करने के लिए क्रिया योग की स्थापना की। वे ध्यान शास्त्र और क्रिया योग में प्रशिक्षित थे। परमहंस योगानंद को उनके शिक्षक ने पश्चिम में पौरात्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक दूत के रूप में भेजा था। उन्होंने 1920 से 1952 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान यह सफलतापूर्वक किया। इस प्रकार उन्होंने एक योगी की आत्मकथा में अपनी जीवन के अनुभव को पहला विवरण दिया। यह आत्मकथा, जो एक आकर्षक लेख है, एक युवा मुकुंदलाल घोष की दिव्य ज्ञान के प्यास से बारे में बताते हैं, प्यास के बारे में बताती है। अपनी यात्रा के दौरान, जो कि उनकी माँ को दैवत रूप में दिए गए चांदी के एक तावीज से शुरू हुई,
वे कई महान लोगों से मिले, जैसे महेंद्र नाथ गुप्ता, जो श्री रामकृष्ण परमहंस के एक अनुयायी थे, और प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। और इस यात्रा के समापन में वे अपने गुरु ज्ञानावतार श्री युक्तेश्वर गिरी से बनारस में मिले। दैवज्ञता और चमत्कारों के अपने सरल स्पष्टीकरण के साथ विनम्र शिष्य में भारतीय दर्शन को ईसाई दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ते हुए अपने गुरु और उनके द्वारा सौंपे गए मिशन को सटीक श्रद्धांजलि दी। योगी की महानता को 7 मार्च 1952 को तत्कालीन भारतीय राजदूत के सम्मान में आयोजित भोज के एक ऐतिहासिक अवसर पर उनके महासमाधि में प्रवेश करने के तरीके से मापा जा सकता है। उनके उनके शरीर उनके शरीर बीच बीच में बात ना करें, आप देख लीजिए, नहीं तो अपना अनम्यूट करके रखिए। योगी की महानता को 7 मार्च 1952 को तत्कालीन भारतीय राजदूत के सम्मान में आयोजित भोज के ऐतिहासिक अवसर पर उनके महासमाधि में प्रवेश करने के तरीके से मापा जा सकता है। उनके शरीर को लॉस एंजल्स की मोर्चरी में रखा गया था और उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी शारीरिक विघटन के कोई संकेत नहीं थे। कैलिफोर्निया में उनकी समाधि अत्यंत श्रद्धेय है और वहां के लोग जाते हैं जिनके जीवन को उनकी शिक्षाओं से छुआ है। तो 20 दिन ऐसी बॉडी थी उनकी, कुछ भी नहीं होता शरीर को। इतना उन्होंने ध्यान किया था, ध्यान के कारण उनके शरीर के जो सेल्स है, टिश्यू है, मरे नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा चली गई। 20 दिन ऐसे ही थे। यस, परमहंस विवेकानंद जी का फोटो है। ओके, तो अमेरिकी संत लूथर बर्बेक की स्मृति में समर्पित है। ओम बुक्स इंटरनेशनल है, उत्तर प्रदेश का है ये ओम बुक्स, तो उनकी तरफ से बुक लिखा है। तो यस, प्रस्तावना पढ़ेंगी पुष्पलता जी, पढ़िए, सब पढ़िए। आपका आवाज नहीं आ रहा। अब आएगा। प्रस्तावना। W.Y. इवांस वेंट्स, M.A. डिलिट D.Sc, जीसस कॉलेज ऑक्सफोर्ड। लेखक टिबेटन बुक ऑफ द डेड, डिबर्ट्स ग्रेट योगी मिलारेपा, टिबेटन योग एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स आदि। योगानंद जी की आत्मकथा का एक महत्वपूर्ण इस तथ्य के प्रकाश में बहुत अधिक बढ़ जाता है कि यह भारत के ज्ञानी पुरुषों के विषय में अंग्रेजी में लिखी गई गिनी चुनी पुस्तकों में से एक है। न कोई विदेशी, वे स्वयं वैसे ही ज्ञानी महापुरुषों में से एक हैं। सारांशतः कहा जा सकता है कि यह योगियों के विषय में स्वयं एक योगी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक प्रत्यक्षदर्शी के नाते आधुनिक हिंदू संतों की असाधारण जीवन कथाओं एवं अलौकिक शक्तियों के वर्णनों से युक्त इस पुस्तक का सामयिक और सर्वकालिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। इस पुस्तक के प्रख्यात लेखक जिनसे परिचित होने का सौभाग्य भारत तथा अमेरिका में मुझे प्राप्त था के प्रति हर पाठ श्रद्धावनत और कृतज्ञ रहेगा। निसंदेह उनकी असाधारण जीवन कथा हिंदू मन तथा हृदय की गहराइयों एवं भारत की आध्यात्मिक संपदा पर अत्यधिक प्रकाश डालने वाली पश्चिम में प्रकाश पुस्तकों से एक। मुझे ऐसे श्री युक्तेश्वर गिरी जी से मिलने का सौभाग्य हुआ है जिनके जीवन इतिहास का इस पुस्तक में वर्णन है। इस वंदनीय संत का चित्र मेरी पुस्तक टिबेटन योग एंड सीक्रेट डॉक्टर के मुख पर दिया है। बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा के पुरी शहर में श्री युक्तेश्वर गिरी से मेरी भेंट हुई। उस समय वे समुद्र तट के निकट स्थित एक शांत आश्रम के प्रधान थे तथा मुख्य रूप से युवा शिष्यों के एक को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन्होंने
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समस्त अमेरिका महाद्वीप एवं इंग्लैंड में गहरी रुचि दिखा और अपने मुख्य शिष्य योगानंद जी, जिनसे हृदय से प्रेम करते थे और जिन्हें उन्होंने अपने संदेश वाहक के रूप में 1920 में पश्चिम में भेजा था, सुदूर देशवर्ती गतिविधियों विशेषकर कैलिफोर्निया में उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के विषय में मुझसे प्रश्न किए। श्री युक्तेश्वर जी का भाव कोमल और वाणी मृदु थी। उनकी उपस्थिति सुखद थी और शिष्यों द्वारा अनायास आदर प्रदान के वस्तुतः वे योग्य थे। आवाज थोड़ा प्रॉब्लम है, जो कोई भी श्री युक्त आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। सभी को आ रही है? हाँ सेम सेम। तो सर वीडियो ऑफ करूं? हाँ, वीडियो ऑफ कच करके ही जाता है। करेंगे। यस, वीडियो ऑफ कर देती हूँ। हाँ, वीडियो ऑफ करके पढ़िए। सभी के पास बुक्स नहीं रहते, शिवानी जी के पास नहीं है, तो जब हम पढ़े तो उन्हें नहीं, समझ में आना यस चाहिए। मेरे पास नहीं है। यस श्री युक्त चलो मैं ट्राई करती हूँ। श्री हाँ चलेगा। युक्तेश्वर जी का स्वभाव कोमल और वाणी मृदु थी। उनकी उपस्थिति सुखद थी और अपने शिष्यों द्वारा अनायास आदर प्रदान के वस्तुतः वे योग्य थे। अब आ रही है आवाज? आ रही है, आहिस्ता पढ़िए। हाँ, आ रही है। ओके। जो कोई भी श्री युक्तेश्वर जी से परिचित था, भले ही वह किसी भी समाज समुदाय का क्यों न हो, उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर वे मेरे स्वागतार्थ खड़े हुए। उस समय गिरे वस्त्र, जो सांसारिक कामनाओं का त्याग करने वाले सन्यासी के वस्त्र हैं, धारण किए हुए ऊंचे सीधे साधु आकार के मुझे स्पष्टतः स्मरण हैं। उनके केश लंबे और किंचित घुंघराले थे तथा उनका मुख समश्रुमंडित था। उनकी देह हृष्ट पुष्ट परंतु पतली सुगठित थी तथा उनके पग फुर्तीले थे। उन्होंने अपने इहलौकिक निवास के लिए पावन नगरी पुरी का चयन किया था, जहां भगवान जगन्नाथ के सुप्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करने के लिए भारत के प्रत्येक प्रांत से प्रतिदिन भारी संख्या में पवित्र हिंदू भक्त पहुंचा करते हैं। पुरी में ही श्री युक्तेश्वर जी ने 1936 ईस्वी में अपने इस अस्थायी शरीर के दृश्यों से अपने अनित्य चक्षुओं को बंद कर शरीर त्याग किया, यह जानते हुए कि उनका अवतरण पूर्ण सफलता प्राप्त कर चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि युक्तेश्वर जी के अत्युच्च और पावन जीवन चरित्र से संबंधित इन पंक्तियों को लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। भीड़ से अलग रहते हुए भी उन्होंने हर प्रकार से और शांति पूर्वक उसी आदर्श जीवन के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था, जिसका उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी ने भावी युगों के लिए अब वर्णन किया है। थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, लेखक का आभार है। इस पुस्तक की ये भी पढ़े? पढ़िए सर। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। लेखक का आभार। इस पुस्तक की पांडुलिपि पर दीर्घ संपादकीय श्रम के लिए मैं श्री एलबी प्रिंट तारा माता का गहन ऋषि हूँ। श्री सी रिचर्ड राइट को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे उनकी भारत यात्रा दैनंदिनी में से उद्धरण के उपयोग की अनुमति दी। डॉक्टर W.Y. इवांस वेंटेज का केवल उनकी प्रस्तावना के लिए ही नहीं, अपितु उनके परामर्श एवं प्रोत्साहन के लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। परमहंस योगानंद, अक्टूबर 28, 1945, एंसिनिटस, कैलिफोर्निया। अनुक्रमणिका है, प्रस्तावना है, लेखक का आभार। प्रकरण कितने हैं? मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। दूसरा, माँ का देहांत और अलौकिक तावीज। तीसरा, द्विशरीरी संत। चौथा, हिमालय की और मेरे पलायन में बाधा। पांचवा, गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। सातवां, बाघ स्वामी। सेवंथ, लवनशील संत। आठवां, भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस। नवा, परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के लिए 7 प्रेम लीला। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी
युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। 11 अकिंचन बालक वृंदावन में। 12वां अपने गुरु के आश्रम की कालावधि। मैं पढ़ता हुए पाठ। विनेन्द्र संत, दिव्य चेतना में एक अनुभव। फूल गोभी की चोरी। ग्रह शांति। शशि और 3 नीलम। एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं। श्री राम में कश्मीरी यात्रा में बाधा। हमारी कश्मीर यात्रा। पाषाण प्रतिमा का रथ है। विश्वविद्यालय में उपाधि के प्राप्ति। मेरा संन्यास ग्रहण स्वामी संस्थान के अंतर्गत। बाह्य अनंत एवं घन नलिनी। क्रिया योग विज्ञान। रांची में योग विद्यालय की स्थापना। काशी का पुनर्जन्म और उसका पता लगना। रविंद्रनाथ टैगोर और मेरे विद्यालयों की तुलना। चमत्कारों का नियम। पुण्यशिला माता से भेंट। मृतक राम को पुनः जीवन दान। आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। हिमालय में महल का सृजन। लाहिड़ी महाशय का अवतार सृजन जीवन। पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। मेरा अमीर का गमन। सर बरबैंक गुलाब के बीच एक संत। ईसा संत चिन्ह धारिणी कैथोलिक संत टेरेसा नायमन। मेरा भारत लौटना। दक्षिण भारत में एक काव्यात्मक दृश्य। दक्षिण भारत में एक काव्यात्मक दृश्य। अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। महात्मा गांधी के साथ वर्धा में। बंगाल की आनंदमयी माँ निराहारी योगिनी। मैं पश्चिम लौटता हूँ। एंथनीज कैलिफोर्निया में परिशिष्ट 1942-1941 के अवधि। एक योगी की आत्मकथा। मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। तो अभी ये सेम बुक किसके पास है? यस, श्वेता जी आपके पास है। और ये ज्योति जी के पास है। ज्योति जी। जी सर। जी सर। यस। यस, श्वेता जी आप पढ़िए। और मैं जब बोलूंगा तब आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, सबको मैं बोल देता हूँ, ओके? क्योंकि जी सर। पाठ बहुत बढ़िया है। बड़ा बड़ा पेजेस रहते हैं। आप चालू कीजिए श्वेता जी। जी सर। प्रकरण 1। और हाँ, और बाकी जिनका सेम बुक नहीं है वो चेक कीजिए कि ये सेम सेम लाइन है क्या। ओके, चित्रा जी आपके पास बुक है, अलग है, राइट? मुझे पता है। नहीं नहीं, मेरे पास है ये। है? हाँ जी। आपने ली क्या? नहीं, सॉरी। मेरे पहले ही से है। ओके ओके, हाँ ये थोड़ी अलग है। सेम है ना? रीडिंग सेम हो रहा है? मेरे पास 3 बुकें हैं और ये मिल रही है बस। ओके, मिल जाती है ना ये हाँ लिखावट? जी। ओके हाँ ठीक। जी। हाँ जी। ठीक है, श्वेता जी आप पढ़िए। अच्छा जी हो। जी। प्रकरण 1। मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। आराम से। परम आराम से। परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज ने अपने ने मुझे एक भगवत्स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका सुदृढ़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र, इजिप्ट एवं बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है। मुझे याद आता है, मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थी। तथापि ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जागती थी, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई। शिशु अवस्था की असहाय अवमाननाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। चलने फिरने और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थी। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संदर्भ के बीच में धीरे धीरे अपने लोगों के
बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया। यह भी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलौनों और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं। हाँ रुकिए मैम, आप ये क्या आपने जो पढ़ा है आप थोड़ा समझा सकती है? सर ये तो सिंपल ही बताया हुआ है इसमें, हम्म। समझाने वाला तो नहीं मतलब नहीं इसमें तो नहीं, सिंपल ही उन्होंने समझाने अपने मीन्स समझाना मीन्स आपने क्या पढ़ा वो बोल सकते हो। मतलब उन्होंने अपना शुरुआत कुछ इस टाइप से बताया कि उनका जो शरीर था थोड़ा सा मतलब दिक्कत भरा था, लेकिन फिर भी वो उसकी कामना कर रहे थे कि वो थोड़ा ठीक हो अपनी, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी वो यूज करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने बंगाली भाषा जो भी उसके शब्द सुनने और उसमें थोड़ा सा निपुण होने की कोशिश की ताकि अपनी बात कर रख पाए। इस टाइप से वो बताना चाह रहे थे कि अभी, लेकिन दूसरे लोग तो सिर्फ उसको एक जैसे छोटे बच्चे के दिमाग जैसे उसका मन बहलाने इस टाइप से ही सोच रहे थे कि ये हम्म। तो सिर्फ वैसा ही है जैसे छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है या ऐसा, जबकि वो अपनी ही तरीके से अपने आप को स्वस्थ करने के लिए अलग अलग तरीके से अपनी प्रार्थना रख रहे थे एक टाइप से, हाँ अपने इस शरीर को हाँ अपना पढ़िए। स्वस्थ बनाने के लिए। हाँ ये पेज पढ़िए और उसका जो पैराग्राफ होता है ना खत्म, तब आप जी। रुकिए। ओके। जी। हाँ। इस मानसिक विक्षुब्धता और मेरे साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर अकुलता से रो पड़ता था। मेरी अकुलता आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है। सुखद समृद्धियां भी अनेक हैं। मेरी माँ का दुलार और तुतलाने तथा लड़खड़ा के चलने के मेरे आरंभिक प्रयास, इन आरंभिक सफलताओं को सामान्य जल्दी ही भुला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। हम्म। अ, इस सर मतलब पैराग्राफ के बाद ही बताना है? नहीं नहीं, अभी ये पूरा एक पेज पढ़िए और जब वो ओके। पेज पढ़ने के बाद वो पैराग्राफ खत्म होता है ना दूसरे पेज पे 2 लाइन से, वो उधर तक पढ़ना जी है जी उसमें। जी जी जी। मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है, तो मानव मूलतः अशरीर सर्वव्यापी आत्मा है। हम्म। शैशवावस्था की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशवावस्था की स्मृतियां सुनी हैं। मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 ईस्वी को हुआ था। वही मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई 4 बहन। मैं मुकुंद लाल घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे। दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदर युक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ, तर्कशास्त्रवेत्ता थे, तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्राय मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। इस इन सारे पैराग्राफ में उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया है, अपने मदर फादर के बारे में बताया है कि उनके फादर बहुत अच्छे मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे
यूजुअली वो लॉजिकल माइंड से ही काम लेते थे। मदर बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट थी, मतलब प्यार से बात करती थी। और उनकी माता के जाने के बाद उनके फादर ने माता और पिता दोनों का रोल निभाया, दोनों का रोल अदा किया। तो कभी कभी जैसे कि ये योगी जी बता रहे हैं कि उनको उनके पिता में ही माता वाला भी रूप दिखाई देता था, बिकॉज बाद में उन्होंने दोनों ही रोल निभाने शुरू कर दिए थे। वही बोल रहे हैं कि पिता उनके थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, बट फिर भी वो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाते हुए भी उनका आदर पूरा रखते थे। और वो बोल रहे हैं कि उनके जो थोड़ा सा जो मानसिक विषय उनके अंदर जो कमियां थी, वो मतलब कहीं ना कहीं हर बच्चे के बचपन में कुछ ना कुछ रहती हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी जो अच्छी चीजें थी उन्होंने उनको भी समझा। और उन्होंने ये भी बोला है कि जब भी वो कहीं कहीं मिले, जैसे किसी भी मीटिंग में मिले, तो बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन से रिलेटेड ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। मतलब ये सारा इन पैराग्राफ में था। यस मैम। जी। यस चित्रा जी, अब हाँ ये जी। पेज पढ़िए और उसके बाद आपको बोलना है। पहला है ना, शुरुआत में हम धीरे धीरे जाएंगे। जब हाँ हम जी। बुक की एनर्जी से जुड़ गए तो बाद में हम फास्ट जा सकते हैं। ठीक है। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियां हमें सुनाती थी। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों के साथ साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यान पूर्वक तैयार करती। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे DNR में उपाध्यक्ष थे। अ, उपा, वाइस प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। माँ को अपने पति की यह सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी। बच्चों को किसी प्रकार से मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। बताना है। नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो, ये पेज सुन ये तो लीजिए। ये तो आसान है। हम्म। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ। प्राचीन धमकी। उनकी माँ ने अपने पति को ये धमकी दी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहां आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंशय सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी के कुछ असं असंधिजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ। परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आया। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपए दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में म, मनाने की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए? 1 रुपया बाकी है। नहीं, 1 रुपया काफी है। पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया। जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरे
मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक 1 रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपए के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। माँ के हृदय से तत्काल तर्क उभरा, क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन 10 रुपए को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिसकी उसे तीव्र आवश्यकता है? तुम जीती। पराभूत पति की सनातन भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपए का नोट। उस महिला को यह मेरी शुभकामनाओं के सहित दे दो। कितना सुंदर है। हम्म, किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से माँ की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचिता के प्रति पिताजी का रवैया उसके स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलन निर्णय लेते हैं। यदि मैं अपने अनेकानेक अनुभवों के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते, चाहे वह इच्छा छुट्टियों में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं किसी बैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरणार्थ, वे कभी थिएटर नहीं गए, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक सा, साधनाओं में और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुख भोगों का त्याग कर दिया था, यहाँ तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वह बिल्कुल ही प्रयोग न करने योग्य हो जाए। मोटर कारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कारें खरीद ली, परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के नहीं लिए नहीं मैम, वो धन नहीं मैम, आप हो गया, इतना ही पढ़ना है। के अब इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहते तो आपको जो अच्छा लगा वो बोल हाँ, सकते हो। ये बताया गया उनके पापा जो है रेलवे में सर्विस करते थे, अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन उस टाइम पे तनख्वाह बहुत कम थी, बच्चे इतने सारे थे, लेकिन फिर भी इनकी जो मम्मी थी वो दान दक्षिणा देने में बहुत ध्यान रखती थी। तो एक बार उनके पास 1 रुपए के लिए कहानी है किसी की कि 1 रुपए की वजह से एक आदमी ने उनको टोक दिया था, और वो कहानी उन्होंने उनको सुनाई। तो तभी एक लेडी कोई उनसे पैसे लेने के लिए 10 रुपए का की मांगने आई। तो उन्होंने कहा, मुझे 10 रुपए दीजिए। तो उन्होंने कहा, किस लिए? कि मुझे इस लेडी को देना है, इसका काम चल जाएगा, नहीं तो फिर वही 1 रुपए वाली बात हो जाएगी कि उसके पीछे कितना अपमानित होना पड़ा था। तो उन्होंने चुपचाप 10 रुपए दे दिए, और वो अपनी पत्नी की बहुत बात मानते थे, लेकिन एक बार तो मना ही करते थे। उनका स्वभाव बन गया था। और वो एकदम साधारण थे, अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, लेकिन बच्चों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते थे। इसमें से उसमें से ये लेना है कि वो कैसा बच्चों को पाल रहे थे, ये लेने का है उसमें से, ठीक है। तो हाँ ये जी। अभी किसके पास है? ज्योति जी के पास है ना वो? ज्योति जी, हाँ पढ़िए। ये जी पेज और दूसरा वाला एक पेज पढ़ना है, 23 जी सर। एंड 24। जी सर। आराम से अच्छे से जी पढ़िए, वो आपके अच्छा है। यस, जी आना। सर। यस। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में
केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देना भी भूल गए। बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था। भौतिक लाभ में इतना उल्लसित क्यों हो? पिताजी ने कहा। संभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो संभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो, वह न तो किसी लाभ से उल्लासित होता है, न ही किसी हानि से दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क से पिताजी के पहले ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई। तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धा पूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाय दिन मैं और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे। तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला यह प्रश्न मुझसे किया। मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ ना में सिर हिलाया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजराती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे सांत्वना देने के लिए वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे, पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था, लाहिड़ी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए, जहां सांध्यकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थीं। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे, उसी रहस्यमय ढंग से अंतर्ध्यान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेककर
लाहिड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहिड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कार पूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा था। यस, थैंक यू मैम। आप बोलिए, आपको कोई समझ में आया, आपको क्या अच्छा लगा, आप बोल सकते हैं जी। उसमें से। आ, बोलिए। आ, इनके जो पिताजी, योगी जी के जो पिताजी हैं, वो इन सारी चीजों में मतलब आध्यात्मिकता, धर्म, इन सारी चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। बहुत व्यवहारिक किस्म के व्यक्ति थे। अच्छा नागरिक बनना चाहते थे, अच्छे नागरिक थे ही। और अपने बचे हुए समय में सारा अपना समय नागरिकत्व, अपने अच्छे नागरिक बनने में और अपने देश को सुधारने में, सबको सुधारने में वो लगाना चाहते थे। इसीलिए जब अविनाश कहते हैं कि मुझे अपने गुरुजी से मिलने जाना है और मुझे छुट्टी चाहिए, तो वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर अपना विकास करना है तो काम पर ध्यान दो। और जब दोनों साथ में चल रहे होते हैं, मतलब इतना कहकर वो वहां ऑफिस में रुक जाते हैं, मगर जब घर जा रहे होते हैं तो अविनाश से रास्ते में मिलते हैं, तो अपनी पालकी और अपने लोगों को छोड़कर वो उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इन सारी चीजों में मत उलझो, तुम आध्यात्मिकता और ये सारी चीजें अपने काम की नहीं है। इस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं कि तभी इनके जो अविनाश जी के जो गुरु जी हैं, वो वहां प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत ही कठोर हो, और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। हम्म। इस सारी चीज को इतने इतने तुरंत इस चमत्कारिक चीज को घटित होते देखकर इनके मन में एक उत्सुकता पैदा होती है और संभवतः एक भाव भी पैदा होता है गुरु को देखने का। और इसलिए वो अविनाश जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें भी छुट्टी दे रहा हूँ और अपने लिए भी छुट्टी मैं ले रहा हूँ, और हम दोनों साथ चलेंगे और मैं अपनी पत्नी को भी साथ में ले लूंगा, और तुम हमें अपने गुरुजी से मिला देना क्योंकि मुझे उनसे मिलने की उत्सुकता है। ये एक बात है पता चली कि कैसे उनकी जिंदगी ने करवट बदली, कैसे सत्यवादी और व्यवहारिक व्यक्ति थे जो अभी अध्यात्म की ओर मुड़ने लगे। दूसरी बात उनके बारे में यहाँ पर ये पता चली कि उन्होंने बहुत काम किया अपनी जिंदगी में, और लगभग 3 लोगों का काम उन्होंने किया। और जब अफसर ने जांच किया और पता चला कि 1,25,000 उनके हिस्से में बनते हैं, तो कंपनी ने उन्हें 1,25,000 दे दिए। वो चेक भेज दिया गया, चेक इन्होंने लेकर रख दिया, मगर घर में किसी के पास उसका जिक्र नहीं किया। यह दर्शाता है कि उनके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते थे। उनके लिए सिर्फ कर्मवाद, यानी कर्म बहुत मायने रखते थे, सत्य मायने रखता था, व्यवहारिक जीवन मायने रखता था। ही वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल। यस, थैंक यू मैम। इधर रुकेंगे। थैंक यू सर। यस। थैंक यू सर। यस, अभी हम ध्यान करेंगे जल्दी। 45 मिनट पढ़ेंगे, 45 मिनट करेंगे इस महीने में। और इस संडे जोशी सर आ रहे हैं, शशिकांत जोशी लेंगे इस संडे। कुलकर्णी सर नहीं लेंगे इस संडे, उनको कुछ अलग कुछ काम है, तो उनका मैसेज आया था। तो इस संडे शशिकांत जोशी लेंगे ध्यान, और उनका हम इंटरव्यू लेंगे सभी संडे को। और इस संडे इधर आवड़े गांव में पिरामिड का वर्धापन दिन है, तो नवनाथ जी आप हो सके तो आ सकते हैं इधर, संडे को है। नवनाथ जी को और किसको, सुप्रिया जी है, गोवा से कौन कौन आ सकता है तो आ जाइए, संडे को है प्रोग्राम। नहीं, मैं संडे पुणे में हूँ तो शायद नहीं आ पाऊंगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो बाद में। यस, ज्योति मैम आप ट्राई कीजिए, मैंने आपको बोला है, आपसे वो नजदीक पड़ेगा ज्योति मैम। ओके। जी। और यस, सुप्रिया जी भी देख लीजिए, गोवा से कौन आ सकता है तो उस एक दिन का ही प्रोग्राम है, सुबह जाके शाम को वापस आना। तो सुप्रिया जी ने वो देखा है, ठीक है।
यस, और किसी के पास बुक आ गई है क्या? मनी सर के पास आ गई है, कल थोड़ा आपको देखें सर, मनी सर के पास नहीं, अलग है, अलग है, उनके पास भी अलग है। तो लिखावट तो सेम है। और जिसके पास बुक नहीं वो ऑर्डर करे, यही बुक चाहिए हमें। और इसका लिंक वो ग्रुप में डाला है, मैसेज में ही डाला है। ठीक है, तो सर मेरे को लगता है सब बुक में एक ही लाइन है, क्योंकि मैं जो बुक अभी पीडीएफ में देख रहा था वो पीडीएफ में सेम थिंग है। सेम थिंग है तो बढ़िया। हाँ, हाँ वो एकदम लाइन बाय लाइन करेक्ट है। वो है परमहंस योगानंद जोगी कथामृत। हाँ हाँ, पता नहीं, मुझे ये बुक अच्छी लगी। इससे कुछ क्या इमोशन से कनेक्ट है पता नहीं, है तो ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। या नहीं तो तो मेरे पास जो इसकी दूसरी कॉपी है ना, ये हाँ वो अलग है, वो अलग है। हाँ, आपने मैच करके देख ली ना? यस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो है तो बढ़िया है। अभी एक गुरुओं की बुक है, मेरे पीछे जो पिक्चर है ना वही है, योगानंद परमहंस। ये साइड है ना, लेफ्ट फर्स्ट लाइट, फर्स्ट। लंबे लंबे बाल वाले। हाँ, उसके बाजू में है युक्तेश्वर जी महाराज है, और लहड़ी महाशय राइट साइड से, राइट राइट साइड साइड से सेकंड, थर्ड। सेकंड, मेरे राइट साइड से सेकंड, है ना? हम्म, ये जो है ना, ये जो है वो लहड़ी महाशय। हाँ। यस, तो ये सभी मेरे ध्यान में आके गए, और ये तो जिधर ध्यान करते थे उधर में मैं जाके आया हूँ। तो मैंने तो युक्तेश्वर जी को रात देखा था, अच्छा अच्छी खासी। हाँ, वेरी गुड। बहुत बार देखा था कल। हाँ इनका आश्रम बनारस में ही तो है। हाँ, जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। बुक है, ऊर्जा है, हम ध्यान करेंगे। चलो ध्यान में बैठेंगे आराम से, इसको पानी पीना है तो पीजिए। सर, जो मैंने पैराग्राफ रीड किया था उसमें एक लाइन मैंने अंडरलाइन की थी, वो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी। युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है, तो मानव मूलतः अशरीर सर्वव्यापी आत्मा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे उस पूरे पैराग्राफ में लगी थी, कि ये डेफिनेटली कि हम शरीर नहीं है, हम सिर्फ एक सोल है। हमें यस, उस चीज को बिल्कुल समझ कर चलना है। वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर सोल। यस मैम, यस ट्रू, वेरी गुड। आपको जो भी अच्छा लगा है लाइंस वगैरह तो आप बुक में लिखे, अंडरलाइन करिए, प्रेजेंटेशन बनाइए। अच्छा है, एक प्रेजेंटेशन मनी सर का भेजा है, हमें मिला, देखा हमने। अच्छा, ठीक है। तो ध्यान के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ध्यान के बाद खाली अनुभव शेयर करेंगे। ठीक है, स्मिता जी के पास बुक आई है क्या? उनको पूछा नहीं, उनके उनके स्मिता जी और पुष्पलता जी के पास थोड़ा टाइम लगता है जाने के लिए बुक्स। मिल गया है सर, अभी तो नहीं हुआ सर। हाँ, कब कब आएगी? बोलते 4-5 दिन में आएगी। हाँ, 27 को आ जाएगी सर। 27 को, ठीक। 7 को। ओके ओके। यस, सूरज गणवीर जी नमस्कार। सूरज गणवीर जी गोवा से है, अनिल कुमार गोवा से, सभी को मेरा नमस्कार, आत्मवंदन। अनिल कुमार जी, सूरज जी, माधुरी जी, स्मिता जी, शिवानंद जी, पुष्पलता जी, ज्योति जी, शिवम जी, हिरल जी, नवनाथ, आयुष जी। हाँ, यस, आत्मवंदन। तो ध्यान के लिए बैठना है हमें। किरण जी, उनकी माता जी, श्वेता जी, चित्रा जी, और मनीषा। तो हम ध्यान करेंगे। तो ध्यान में भी आज आए थे सुबह योगानंद परमहंस, बहुत खुश थे, उनकी हमने बुक चालू की है इसलिए। ठीक है, तो ये बात सर दूसरी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यस सभी सभी मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। सर यस, मैं थोड़ा लेट हो गया सर। अभी क्या ध्यान अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर? हाँ ध्यान कर रहे हैं, ध्यान चालू करना है। तो आप थोड़ा पानी लीजिए आपको, और पानी पी के बैठिए आराम से। ठीक है, कितना घंटा देर चलेगा सर, आधा घंटा? नहीं, पौन पौन घंटा के ऊपर भी जाएगा, 1 घंटा भी हो सकता है एक ऐसा। घंटा हाँ, तो
आप है ना, बीच में आपको लगा तो आप जिनको भूख है, भूख लगती है, कुछ खाने का टाइम होता है, तो वो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन आप अपना डिसीजन लीजिए। हम किसी को ये नहीं, जबरदस्ती नहीं करते, ठीक है। भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, बैठ सकते हो आप बाद में, किसी को भी ऐसा कुछ है तो। लेकिन जिनको दिक्कत है, अनिल कुमार जी अकेले हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। तो बाकी सबको, घर में जो रहते हैं उन्होंने एडजस्ट करना है, पहले खाना खाना है तो बाद में, पहले खाना खाया तो अच्छा है, 8 बजे खाना खाना है, ठीक है। यस, ठीक है। आप यहाँ सही पे सर। आराम से। यस, आराम से। जो बुक है उसका जो फोटो है, नहीं तो आप मेरे बाजू में बैठे उनको देख के भी ध्यान कर सकते हैं, थोड़ा उनका चेहरा देखे। उनकी बहुत सारी जो एनर्जी है वो हमें चाहिए सभी के लिए, तो ध्यान करने के लिए बैठिए आराम से। मैं सबको मीट करता हूँ अभी। ओके, तो मीट रखिए खुद को, नहीं तो दूसरों को दिक्कत होती है। आराम से बैठिए। ओके। और थोड़ा पानी पीना है तो पी सकते हो, सिप ऑफ वाटर। और क्रॉस योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स, एंड क्लोज योर आइज। आराम से, आराम से हमें आंखों को बंद करना है। पहला हम 3 बार ओमकार करेंगे, उसके बाद महसूस करना चालू कर देंगे। ओके। कभी कभी बीच में मैं, मेरा चैनलिंग भी हो सकता है, तो जो होता है उसे होने दीजिए। आराम से बैठिए, और बीच में नहीं बोलना है, आके भी नहीं खोलना है, और जब तक ध्यान नहीं हो सकता, ठीक है। आराम से, मैं जब एक बोलता हूँ श्वास को लेना है, उसके बाद श्वास को आराम से छोड़ना है, और ओमकार करना है। ओमकार करते वक्त तो दिन भर में जो भी थकावट है, मन की तन की जो भी थकावट है, उसे बाहर भेजना है। ओके, आराम से। एक, ओ, दो, ओ, 3, ओ, आराम से। हमें हमारे अंदर से खुद को महसूस करना है। हमारा अभी जो फोकस है वो कहाँ है वो देखना है। मेरा तो आंखों पे है, आप सबका देखना है। आपका किधर है फोकस, क्या पाँव दर्द हो रहे हैं, और किधर दर्द हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, क्या नासिका के द्वार पे है, उसे हमें देखना है। पूरे हमारे श्वास को हमें देखते रहना है। धीरे धीरे हम म्यूजिक भी प्ले करेंगे, आराम से। खुद को महसूस करना है, हु आई एम। जब हम ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद हो रहनी चाहिए हमेशा, श्वास को लेना आना चाहिए, और अपने आप को एक प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ यह सही है। उसे अंदर ही अपनी आत्मा से पूछना है। उसका जवाब आपको एक न एक दिन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपकी पूरी श्रद्धा से ध्यान को देखना है। खुद को महसूस करना है, हाउ यू फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। आप अपने अंदर से कैसे आप
समझ रहे हैं क्या है हम एक्चुअली। हमारा शरीर इस आकाश तत्व में कितना फैला है उसे भी हम मेजर कर सकते हैं। कहाँ है मेरा फोकस, क्या जो मैं सोच रही हूँ कर रही हूँ सही है क्या गलत, इसमें नहीं पड़ना है। बस हमें जो परमात्मा ने जो काम दिया है उसे हमें आगे निभाना है बस। खुद को देखना है, महसूस करना है बस। जो भी विचार मन में आए उसे आने दीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। मैं म्यूजिक लगाऊंगा, उस म्यूजिक के साथ हमें रहना है।
हनुमानञ्जनासुनो वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मेतविक्रमः उदधिक्रमाणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासुनो वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मेतविक्रमः उदधिक्रमाणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासुनो वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मेतविक्रमः उदधिक्रमाणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासुनो वायुपुत्रो महाबल
सुनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्ट फाल्गुण सखः पिङ्गाक्षो मेतविक्रमः उदधिक्रमाणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मण प्राणदाता
आत्मवंदन। अभी हमें सबको धन्यवाद देना है। पहले खुद को हमें धन्यवाद देना है, खुद के शरीर को, हमारे जो सातों शरीर है उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। उसके बाद अपनी श्वास को हमें धन्यवाद देना है। उसके बाद हमारे माता पिता, सभी गुरुजन, हमारे मित्र परिवार जो भी है उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। उसके बाद सभी निर्जीव चीजों को हमें धन्यवाद देना है, जो हमें दिन में और रात में 24 आवर्स जो भी चीजें हमें यूज करते हैं उन सभी चीजों को हमें धन्यवाद देना है। उसके बाद पंच महाभूत, पृथ्वी माता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। उसके बाद सूर्य देव और चंद्र देव, उनको भी हमें धन्यवाद देना है। पूरे यूनिवर्स को हमें धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और धीरे धीरे अभी हमें बाहर आना है, बाहर के वातावरण को जागृत होना है। पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है आराम से। 5 सेकंड रुकना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक मुस्कुराहट से स्माइल देना है अपने हाथों में और आंखों को खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू यू एंड यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। यस, हमें बाहर आना है। यस, आप सभी को अनुरोध है, आपको कैसा लगा आप बोल सकते हो। और शुरुआत। यस। सर पहले मैं धीरे धीरे ध्यान में काफी डूब गई थी। हाँ। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कहीं मुझे म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, शायद ध्यान पूरा हो गया। मैंने हाथों को आंखों पे रख लिया। हम्म। फिर दूसरी ट्यून बदली। फिर मैं तुरंत सहज हो गई क्योंकि मुझे ट्यूनिंग सुनाई देने लगी। हम्म। फिर करते 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 मैं ध्यान में फिर से डूब गई। और हम्म। मुझे एक काले से आकाश में ऐसा लगा कि जैसे गांधी जी सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहे हैं, जब राम का उच्चारण हो रहा था। हम्म। और हम्म। बस वो उन्होंने देखा और थोड़ी देर में वो लुप्त हो गए। हम्म। यस, बहुत बस अच्छा। फिर मैंने अभी फिर हाथ जो कि मेरे थे आंखों पे लगाया तो मैंने उनको हटाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा अब एक बार पोजीशन चेंज हो गई है तो एज इट इज रहती हूँ। हम्म। बहुत अच्छा। आपको को दिखने लगा बहुत है फिर। महात्मा गांधी जी। दिखे, अच्छी बात। महात्मा गांधी दिखे, बहुत अच्छी बात। पता महात्मा नहीं गांधी सर। एक अच्छे मास्टर्स थे एक्चुअली, ही इज ए गुड मास्टर। मैंने पॉलिटिक्स में वो अलग अलग बोल देते, लेकिन ही इज ए गुड मास्टर। ही वाज नाउ। बहुत कमजोर हालत में थे, कमजोर एकदम। हम्म। यस। पर खुश थे, हम्म। हंसते हुए आ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। बहुत। थैंक यू सर। यस। वो भी वो सत्य के, उनकी बुक है सत्य के प्रयोग। ओके। वो हमेशा सत्य बोलते थे। ये एक बात थी, अच्छी है। ठीक है, और मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहिए। यस। और बोलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू यस। सर। यस। आप दीपक भव है, आप जिसको चाहिए बोल सकते हैं बाद में, एक से एक लेकिन। वंदन। यस, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत गहरा ध्यान लगा। आ, लास्ट में जब वो रामायण की वो पढ़ी जा रही थी मंत्र, तो उसमें बड़ा बहुत ही आनंद आ गया। हम्म। यस।
एक एक हमारे शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है और रिसर्च किए हुए हैं। जो राम शब्द है वो एक रिसर्च ओरिएंटेड शब्द है। तो, हाँ। तो जो राम शब्द रामायण में आ गया तो एक ऋषि ने नाम दिया था राम करके। परशुराम जी है, राम के बहुत सारे नाम हैं। तो आप खोजे गूगल पे, आपको पता चलेगा कि राम की जो शब्द है उसकी महिमा ज्यादा है। रामचंद्र जी के 1000 नाम तो मैंने ही जाप किया है। हाँ, वेरी गुड। रामायण में है ना। यस, 1000 नाम है। रामचंद्र जी है, सीताराम जी है, बहुत है, बहुत राजा सारे। राम है। तो बहुत शब्द है। श्री राम है, रघुनाथ है, रघुनाथ जी भी बोलते हैं, बहुत है। ठीक है। यस, यस, यस सर, बोलिए सर। अच्छा हुआ आत्मवंदन। आत्मा। वरना सबको अच्छा दहन हुआ मेरा, काफी अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा नींद भी आया, बट मुझे लगता है वो उसका ही पार्ट रहेगा। ओवरऑल अच्छा दहन था। यस यस, आइए सर आप। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक सभी मास्टर को, यूनिवर्स को और गुरु को मेरा प्रणाम, आत्मवंदन, शुभ रात्रि। यू। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, यस श्वेता जी बोलिए। जी सर, सब ध्यान अच्छा था। और मुझे नाम नहीं पता है। जो आपके पीछे राइट साइड में आपके एग्जैक्ट जब हम देखते हैं तो राइट साइड में जो पिक्चर में है मुझे वो दिखाई दिए। हम्म। आप जैसे मेरे व्यू में आपके लेफ्ट में दिख रहे हैं मुझे। इस साइड, ये इस साइड, इस साइड। ये वाले। नहीं सर, इस साइड। युक्तेश्वर जी। हाँ युक्तेश्वर जी। ये वाले गुरु मुझे दिखाई दिए। हाँ हाँ। जी, एग्जैक्ट। ओके। और राम के टाइम पे मेरे को मतलब अपनी इस साइड में गोल्डन लाइट फील हुई काफी। और लास्ट में मुझे मैं ही दिखी। हम्म। लास्ट में जब आंखों पे हाथ रखा होता तो मुझे मैं ही दिख रही थी। और एक चीज और आज मेरे साथ दोपहर को भी मतलब जब मैंने मेडिटेशन की तब भी हो रही थी, अब भी मतलब मेरी ना टंग इतनी ज्यादा वाइब्रेट कर रही है। मुझे अंदर से ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ बोलना है बट मुझे पता ही नहीं क्या बोलना है। हम्म। अंदर से जैसे मुझे कुछ बोलना है बट मुझे नहीं पता है क्या बोलना। वर्ड नहीं है, बस बोलना है आप मैंने, शब्द। यस, आप कौन सा भी ध्यान करते वक्त है ना, हनुमान जी का धुन लगाइए। ओके। जी आपके लिए वो करो, आपके लिए जी जरूरी है। हम्म। हनुमान जी का चालीसा लगाओ, कुछ भी लगाओ आप, नहीं तो श्री राम जी का। ओके, ये दोनों आपको चाहिए। श्री हनुमान जी का ज्यादा लगाइए। हम्म। जी यस, ये सही रहेगा। थैंक यू मैम, आप जुड़े रहिए। हम्म। जी। yes, आपको जरूरत है। यस। और कौन बात करता है? यस, यस मनीष सर आप बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ तो है। कुछ तो है। आपका अनम्यूट भी दिखाता है लेकिन आवाज नहीं आता है। ठीक है। यस, आप टाइप करके भेज दीजिए ग्रुप में। यस। यस, किरण जी बोलिए। किरण जी, आयुष जी बात करते कीजिए आप। कैसा लगा आपको? यस, अनम्यूट करना है, हाँ, सीखना है। ध्यान बहुत अच्छा था सर। यस मैम। यस, मम्मी मम्मी का हो गया आपका ध्यान, मम्मी का, पापा का? हाँ हाँ हाँ। यस। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक- यस। यस, तो जी हो गए नंबर। हिरल जी बोलिए, हिरल जी। हाँ सर, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन सर। ध्यान बहुत अच्छा था, गहरा था। मुझे सर में ही कुछ वाइब्रेशन फील हो रहे थे। हाथ में तो होते हैं लेफ्ट हैंड में ऑलवेज, पर सर में हो रहे थे।
स्टार्टिंग में ऐसे लंग्स में और उसमें हो रहे थे, पर सर में ज्यादा हो रहे थे फिर। आप कम शब्दों में ज्यादा बोलना है आपको, कम शब्दों में ज्यादा बोलना है, कम हाँ से सर। कम शब्दों में। ओके। आप नहीं तो हाँ। आपकी ऊर्जा कम होती है। हाँ सर। ओके। यस, थैंक यू मैम, आप उसी में रहिए। यस। हाँ सर। माधुरी जी, नहीं, स्मिता जी बोलिए। स्मिता जी, नीपू जी और स्मिता जी। किरण जी, थैंक यू। यस। ज्योति जी। यस। आत्मानंद सर, आत्मवंदन मैम। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। असर अब भी बाकी है सर। हम्म। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू मैम। शिवम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। और ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। ओके ओके। यस, थैंक यू थैंक यू। यस। यस। आत्मबंधन सर, आत्मवंदन। ज्ञान ठीक है। ओके। थैंक यू। यस। नीपू जी। यस। तो शायद सो गए होंगे। ओके, ठीक है ठीक है। यस। सूरज जी, सूरज गणवीर, आप आप कुछ भी जैसा आपको लगे वैसा बोल सकते हैं। सूरज जी। यस। अनिल कुमार जी। यस। आपको जो ऊर्जा है वो आप कम शब्दों में बयां करें तो अच्छा रहता है, आपके लिए वो ऊर्जा बनी रहती है। तो जब आप ज्यादा बात करेंगे तो वो ऊर्जा कम होती है, कुछ बहुत कम होती है। अनिल कुमार जी और सूरज जी। यस। ठीक है। यस। सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। फिर से हम मिलेंगे 9 बजे। और ये बुक अच्छी है, ऊर्जा ज़्यादा है, आती है और बढ़ेगी भी, और ऊर्जा बढ़ेगी और हमारे लिए अच्छा रहेगी। कल से थोड़ा हम मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र का ज़्यादा ये करेंगे, ध्यान करेंगे। वो इम्पोर्टेंट है चक्र, जो ऊपर वाले इमिडिएटली होते हैं। हमें मूलाधार चक्र पे ज़्यादा ध्यान देना है हीलिंग के लिए। यस। शुभ रात्रि सबको। हम बंद करेंगे फिर। शुभ रात्रि। यस। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।